बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा शेख यूरी चैनल के साथ अलकायदा ट्रस्ट का केस की सजा इमरान खान और बुशरा बीबी को सुना दी गई। अलकायदा ट्रस्ट केस में असल मुल्जमान को क्यों पीछे रखा गया, ये सवालात हैं। और वो लोग जिनको इसने बतौर गवाहान पेश करना था, जो इनके फीकैन थे, उनको क्यों पेश नहीं किया गया? क्यों इतनी जरूरत नहीं है मलिक रियाज का नाम लेने की? क्यों इतनी जरूरत नहीं है इस वक्त निजाम में और अदालत में मलिक रियाज को क्यों तलब नहीं किया गया, नहीं हसन नवाज को बुलाया गया? और ये तमाम दस्तावेजात जो सामने क्यों नहीं लाई गई और असल केस क्यों सामने नहीं लाया गया? और फिर अभी केस तो नामुकम्मल था, आपके पास तो पूरे सबूत भी मौजूद नहीं थे, पूरे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद नहीं थे, जिसका हवाला खुद जज राना जवीद ने इसके फैसला लिखते हुए दिया है। तो फिर जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, तो फिर इस सजा देने की इतनी जल्दी किस वजह से थी? और सिर्फ इमरान खान को ब्लैकमेल करना इसमें था। तो आप इसमें इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को तकलीफ नहीं दे रही हैं, आप 25 करोड़ से जायद इस अवाम को नुकसान दे रहे हैं, चाहे उसका तल्लक तहरीक इंसाफ से हो और चाहे उनका तल्लक किसी और भी पार्टी से हो, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर अवाम पर पड़ता है। आपके एक भी गलत फैसले का असर अवाम पर पड़ता है और अवाम की रोजी रोटी छिन जाती है। अवाम की रोजी रोटी हाथों से नहीं खींची जाती। अवाम की रोजी रोटी छीनने के लिए आपको इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। और आप समझते हैं कि अवाम खुशहाल है, अवाम के दिलों में आपकी मोहब्बत, अवाम से आप चंद दिन पहले बात की जा रही है हमारे आर्मी चीफ की तरफ से भी कि अवाम का और फौज का मोहब्बत का रिश्ता है। तो ये किस तरह का रिश्ता है कि जिसमें आपको अवाम की रोजी रोटी का ही फिक्र नहीं है? आपकी वजह से अगर अवाम की रोजी रोटी जा रही है, आप सिर्फ अपनी अनायात चंद लोगों पर सिर्फ इस वजह से अपने जाती मकासद के लिए कर रहे हैं, जाती मुफादात के लिए कर रहे हैं, तो क्या ये आप ठीक कर रहे हैं? आपका ज़मीर, मुझे नहीं लगता कि आपका ज़मीर काम भी करता हो इस हवाले से, क्योंकि अवाम को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है कि तख्त पे कौन बैठा है। अवाम को तो अपनी बेसिक बुनियादी ज़रूरियात, जो उनका रोटी, कपड़ा, मकान है, उनकी उन चीज़ों से गर्ज है, रोज़ी है। उनके पास रोज़गार नहीं है और रोज़गार यहाँ पे किसी भी मुल्क की इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? आपका सियासी अदम इस्तेहकाम है। आप मुल्क में 3 साल से सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सके, तो माशी इस्तेहकाम क्या आना था? और किसी मुल्क ने क्या खाक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी थी, जिससे इन्वेस्टमेंट होती तो आवाम को रोजगार मिलता? यहाँ के लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद उठ गया है। पाकिस्तानी अवाम की तो छोड़े, जिनको सिर्फ रोजी रोटी से भी वास्ता है, आप वो लोग देखें जो ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क की एक मैशियत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत अख्तियार करते जा रहे थे, उनका आपने एतमाद इस वक्त खो दिया हुआ है। और आपने ये बात की थी मुल्क है तो सियासत है, यही बात की थी आपने। तो जब ये मुल्क के अवाम नहीं है, तो ये मुल्क किससे कायम रहेगा? खाली रकबे से मुल्क कायम रहेगा? खाली जमीन से मुल्क कायम रहते हैं? नहीं, मुल्क कायम होते हैं अवाम से, कौम से मुल्क बनते हैं। पाकिस्तान बना था तो वहां पे किस बुनियाद पे बना था? इस्लाम की बुनियाद पे। और वहां पे ऐसा खिता चाहिए था जहां पे लोग अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। और वो अकेला खिता लेके एक बंदा बैठा रहता तो क्या वो अपने मुल्क को चला लेता? उसको चला के कहाँ से चलाता? लेकिन कौम लोगों के साथ था। और अगर ये लोग ही खुशहाल ना हो, ये लोग ही दुखी हो, उनके पास रिस्क ना हो, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि मुल्क है तो सियासत है? सियासत जरूरी नहीं है। आप किस तरह से ये बात कह सकते हैं? आपने 8 फरवरी को इस अवाम के मुंतखब करदा जमात से उनका अख्तियार छीन लिया, अवाम का एतमाद छीन लिया आपने। दोबारा अवाम से फिर एतबार करेगी। अगर इस दफा उन्होंने अपने वोट की रखवाली की है, तो कल वो फॉर्म 47 की भी रखवाली करेंगे, फॉर्म 45 की भी रखवाली करेंगे। और हो सकता है कि वो असेंबली में भी खुद जाके बैठ जाएं कि कहीं हमारी असेंबली में सीटों पर भी ना हो। उस वक्त से के लिए तैयार रहें आप, और मत मजबूर करें अवाम को उन हालात पर आने के लिए। लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए बहुत इकदाम कर रहे हैं।
लोगों के जिनके पास रोजगार है उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। आप एक वक्ती रोजगार देने का लालच देकर अवाम के अंदर एक वक्ती मोहब्बत क्या क्या लेके अवाम को शौक नहीं है। लोगों के अंदर बहुत शौर आ चुका है। वो 1970 1980 1990 के पहले वाली अवाम नहीं है, बल्कि 2000 वाली भी अवाम नहीं है। आप कह लें इनके अंदर अपने हक लेने का शौर आ चुका है। और अगर नहीं निकलते सड़कों पे तो ये समझे कि मजहब कौन है, मजहब लोग हैं। और जिस तरह से उन्होंने 8 फरवरी में किया तो फिर आप इसी तरह के आपको सामना करना पड़ता रहेगा। और कब तक करेंगे? बाकी रही इक़्तिदार की बात, इक़्तिदार तो एक वक्ती चीज है और जिंदगी तो इंसान लिखवा के नहीं आता है। जिंदगी तो अल्लाह ताला ने देनी है और किसी को नहीं पता कि कितनी जिंदगी है, कब चली जाने की। तो किस हम इक़्तिदार के लिए लाखों जिंदगियों को दाव पे, करोड़ों जिंदगियों का दाव पे लगा देते हैं और अपनी सहूलियत के लिए, अपनी जिंदगी की ऐशो-इशरत के लिए। हमें इससे क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अवाम के अंदर नफरत भरेगी, अवाम के अंदर आपके लिए वो जज्बा नहीं पैदा होगा। तो अदारे के लिए खुदारा इस तरह की नफरत ना बढ़ाने की कोशिश करें। अदारे को अंदर वही इज्जत और एहतराम रहने दें अवाम के अंदर जो पहले था। आप चंद लोगों की खातिर पूरे अदारे को दाव पे ना लगाएं। ये मेरी तमाम मौजूद उन अहम ऑफिसर से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान है तो ये अदारे हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, अवाम है तो हम हैं। और अगर ये सब नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सियासत एक अलग चीज है, लेकिन मुल्क और कौम की आज़ादी एक अलग चीज है। उनकी हक-ए-राहदही मत छीनिए, उनका रिस्क रोटी मत छीनिए, बल्कि जो छीनता है आपको तो उसकी हिफाजत करनी है। आपको तो तहफ़्फ़ुज़ देना है, आपको तो हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत करनी है, आपको तो हमारे राइट्स लेकर देने हैं, आपको तो हमारे राइट्स की खातिर हमारे साथ खड़े होना है। लेकिन आप तो हमारी ही इज़्ज़तों पर सौदा करने लगे। चादर चार दीवारी का तकद्दस तक खत्म हो गया है। हम अपने ही अदारों से खौफज़दा हैं। ये वो सवालात हैं जो मेरे समेत बहुत सारे लोगों के दिलों में है, ज़हनों में है कि वो अदारा जिसका आते ही हमें तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था, आज हम उससे खौफ खाने लगे हैं। तो ये आप अपने आप से सब पूछिए कि ऐसा क्यों है? ये वो सवालात हैं जो सबके दिलों में और दिमागों में है। और उसी तरह से अपना इमेज दुरुस्त करें, सही करें अवाम के अंदर। सियासत से दूर हो जाइए, सियासत सियासतदानों को ही सूट करती है। आर्मेड फोर्सेस के साथ जिस तरह की अवाम की मोहब्बत है उसी को कायम रहने दिया जाए। आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, हमारे हकूक़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ दें, हमें इन लोगों से तहफ़्फ़ुज़ दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।